नमस्कार, मेरा नाम है सत्सिंह। हरियाणा फाइल्स में आपका स्वागत है। सोनीपत की गोहाना सीट हॉट बनी हुई है आजकल। कारण यहाँ पर कांग्रेस के प्रत्याशी और बीजेपी के प्रत्याशी के बीच में जो बैटल चल रही है, युद्ध चल रहा है राजनीतिक, उसमें कभी भी कुछ भी हो सकता है। एक तरफ हैं जगबीर सिंह मलिक, 5 बार यहाँ से विधायक रह चुके हैं और छठी बार इस बार मैदान में है। 74-75 साल के मलिक साहब की जो स्ट्रॉन्ग बात है वो है कांग्रेस की टिकट और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का साथ। अभी तक जितने बार भी विधायक बने हैं, हुड्डा साहब का विशेष योगदान इनकी जीत में रहा है। लेकिन इसके साथ साथ ये किस्मत के धनी भी हैं, क्योंकि पिछली बार राजकुमार सैनी 2016 में जो उनका रोल रहा, जिसने समाज को बांट के रख दिया, गोहाना को भी चुनाव में नॉन जाट वोट को बांट के रख दिया। उससे पिछली बार रामचंद्र जांगड़ा जो अभी राज्यसभा सांसद हैं, उनके भी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट में लोगों में एक ध्रुवीकरण कर दिया। जाटों की विशेष कृपा मलिक साहब पर रही है, क्योंकि मलिक गोत्र से ये आते हैं और 4 बड़े गांव गोहाना के, गामड़ी, खानपुर, कासंडा, कासंडी और भी कई गांव। लेकिन इनको फ़ायदा तभी मिलता है जब सारे जाट इकट्ठे होकर के, करड़े होकर के मलिक साहब का साथ देते हैं। लेकिन गोहाना सीट फंसी इनके लिए भी है। कारण जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं डॉक्टर अरविंद शर्मा, ये वही अरविंद शर्मा हैं जिन्होंने 2019 में दीपेंद्र सिंह हुड्डा को हराया था। भाजपा से जब ये टिकट लेकर आए तो कुछ लोगों ने कहा भूपेंद्र सिंह हुड्डा का छोरा दीपेंद्र थोड़ी हार सका है। इसी ओवर कॉन्फिडेंस में दीपेंद्र सिंह हुड्डा हार गए थे, वो अलग बात है। उसके बाद यहाँ के जाट और बाकी वर्ग इकट्ठे होकर के 2024 में पंडित जी को 3.5 लाख वोटों से हरा करके रोहतक से बाहर कर दिया। पंडित जी भी किस्मत के धनी हैं। जब जब पहला चुनाव लड़ते हैं तो ये जीतते हैं, चाहे वो सोनीपत लोकसभा हो, चाहे वो करनाल हो, चाहे वो रोहतक लोकसभा हो। और अब जब योगेश्वर दत्त जैसी सेलिब्रिटी, ओलंपियन, मेडलिस्ट, सोनीपत का छोरा और बड़ौदा में 2 बार चुनाव भी लड़ चुका है, ये भी गोहाना से टिकट मांग रहे थे। उनकी एकेडमी, रेसलिंग एकेडमी उन्होंने गोहाना के पास बना रखी है। काफ़ी समय से मेहनत भी कर रहे थे, लेकिन टिकट नहीं मिली। और भी कई लोग थे जो टिकट मांग रहे थे, वीरेंद्र आर्या टिकट मांग रहे थे। उन सब को बाईपास करते हुए पैराशूट कैंडिडेट के रूप में डॉक्टर अरविंद शर्मा गोहाना हॉट सीट से भारतीय जनता पार्टी की टिकट लेकर आए। और जब डॉक्टर अरविंद शर्मा का नाम लिया गया तो डॉक्टर अरविंद शर्मा के पुतले जलाए गए। और पुतले जलाने वाले कोई और नहीं थे, भारतीय जनता पार्टी के जो टिकट की दौड़ में थे, इन्हीं के सपोर्टर थे, जिन्होंने चौक पे आकर के डॉक्टर अरविंद शर्मा के खिलाफ नारे लगाए और उनके पुतले भी जलाए। लेकिन डॉक्टर अरविंद शर्मा को इतना कमज़ोर कैंडिडेट आंकना आसान नहीं है। उसका कारण क्योंकि जो गोहाना का चुनाव है वो जाट वर्सेस नॉन जाट में अगर वो बन गया तो जाटों के वोट करीब 60 से 70 हज़ार बताए जा रहे हैं। लेकिन नॉन जाट के वोट, जिसमें सैनी, हरियाणा का मुख्यमंत्री नायब सैनी को बनाने के बाद जिस तरीके से सैनी समाज में एक जागरूकता आई है, इकट्ठे होने की एक यूनिटी आई है, सैनी वोटर फिर ओबीसी वोटर, तो ये दोनों अगर इकट्ठा मिल गए तो, और फिर पंडित जियों के वोट, ये अगर सारे वोट इकट्ठे मिल गए तो बहुत अच्छी फाइट डॉक्टर अरविंद शर्मा जगबीर सिंह मलिक को दे सकते हैं। जहाँ तक जगबीर सिंह मलिक की बात है,
तो वैसे तो उम्र उनकी हो गई है, लेकिन सोशल कनेक्ट पिछले काफ़ी समय से उनका नहीं रहा है। अब पिछले 10 साल से कांग्रेस की सरकार भी नहीं थी, इसीलिए गोहाना में कोई लंबा चौड़ा कोई काम भी नहीं करवा सके। एज्ड होने के कारण, और लोग बताते हैं कि गांव वाइज कुछ अपने वर्कर जो हैं मलिक साहब के, उन्हीं के थ्रू सारा सिस्टम चलता है। एक ने तो ये भी बताया कि अगर किसी को कोई काम करवाना होता है तो रूटेड उन 4-5 वर्करों के थ्रू ही करवाया जाता है। तो लोगों में कहीं ना कहीं मलिक साहब के प्रति थोड़ी सी इस बात को लेकर के एक गरज भी है, शिकायत भी है। लेकिन ये चुनाव डॉक्टर अरविंद शर्मा और जगबीर मलिक तय नहीं करने वाले, इसको तय करेंगे जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं वो। अगर जाटों के वोट निर्दलीय प्रत्याशियों ने तोड़े, खराब किए, और जितने ज़्यादा खराब करेंगे उतना ही जगबीर सिंह मलिक के लिए चुनाव मुश्किल होने वाला है। एक तरफ है हर्ष शिकारा गोहाना सीट से जीतने की स्थिति में तो नहीं है, लेकिन हराने की स्थिति में ज़रूर हैं। युवा हैं, यूट्यूबर हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, लोगों से कनेक्ट है, युवाओं में जोश भर देते हैं। उनकी स्पीच अगर कोई सुन ले तो मुझे लगता है बेड पे लेटा हुआ मरीज भी एक बार खड़ा होकर के तन जाता है। ये खूबी है हर्ष शिकारा की, और उनको पता है किस तरह से शीशे में उतारा जाता है भावुक युवा पीढ़ी को। इसके अलावा और भी प्रत्याशी हैं जो निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं, जैसे अपने राजवीर दैया भट्ट गांव के, ये भी चुनाव में है, वहीं के लोकल हैं। अगर ये दोनों मिल गए और साथ में जननायक जनता पार्टी के कुलदीप मलिक बिद्दल गांव से, मलिक साहब ने, ये प्रत्याशी जितने भी वोट खराब करेंगे वो वोट खराब करेंगे जगबीर मलिक के। और इंडियन नेशनल लोकदल, ये भी जाटों की पार्टी है, हालांकि अब इसका टिमटिमा रहा है, इसका आखिरी समय आ गया है, लेकिन फिर भी बीएसपी और इनेलो की तरफ से धर्मवीर मैदान में है। ये भी शेड्यूल कास्ट की कुछ तो वोट लेंगे। इनेलो का काडर है, और काडर तो प्रदेश के कोने कोने में लोकदल का आज है। तो ये सारे जो इंडिपेंडेंट और दूसरी पार्टियों के प्रत्याशी हैं, एक बात तो साफ साफ दिखाई दे रही है कि जाटों की वोट बढ़ रही है, लेकिन दूसरी तरफ नॉन जाट की वोट बांटने वाले किसी भी प्रत्याशी का चुनाव अभी उठता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये जो समीकरण बन रहे हैं, ये समीकरण जगबीर सिंह मलिक कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी के लिए अभी शुभ संकेत नहीं है। बताया जा रहा है अभी भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक रोड शो करने आए थे, उसमें कुछ ज़्यादा भीड़ नहीं थी। मैं ये नहीं कहता कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नाम पे लोग नहीं आते, लेकिन एक मैनेजमेंट भी होती है लोकल नेता की, और जितना ज़्यादा चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा मलिक साहब के लिए वोट मांगने आएंगे, कैंपेनिंग करने के लिए आएंगे, उतना ही घी की तरह लगेगा मलिक साहब को, क्योंकि जाटों को एक मुट्ठी में बांधना है तो वो हुड्डा साहब के नाम पे ही बंध सकते हैं। लेकिन पूरे प्रदेश का चक्कर लगाना चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को है। अगर गोहाना के लिए टाइम नहीं निकाल पाए तो समस्या हो सकती है मलिक साहब को। और जहाँ तक बात है डॉक्टर अरविंद शर्मा की, तो देखिए भाई, चुनाव में जो बनेगा सो बनेगा, लेकिन अभी 25 तारीख से नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी और बाकी बड़े बड़े भारतीय जनता पार्टी के सुपर डुपर स्टार कैंपेनर भी हरियाणा में एकदम से रैली करने वाले हैं। एक रैली सोनीपत में भी बताई जा रही है। अभी तो चुनाव बहुत बदलेगा, उतार और चढ़ाव आएंगे। गोहाना सीट का, हॉट सीट का चुनाव जो है
बड़ा ही रोचक होने वाला है। आप लोग जुड़े रहें और हम इसी तरह से आपको अपडेट देते रहेंगे। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताएं। नमस्कार।